ने, सभी आचार्यों ने, सभी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया है। मीराबाई अपने एक पद में कहती हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रवरमुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्रियः परिवेशस्थो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान की अद्भुत सुंदरता का वर्णन कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान के मस्तक पर कस्तूरी तिलक लगता है। वक्षस्थले कौस्तुभम, हरि बोल। वक्षस्थले कौस्तुभम, भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। नासाग्रे वर मुक्तिकम, भगवान के नासिका के अग्रभाग में मोती लगा है। कर तले वेणु, और हाथ में भगवान के सुंदर वेणु विराजमान है। कर कंकणम, और हाथों में कंगन विराजमान है। सर्वांगे हरिचंदनम, और पूरे अंग में हरिचंदन लगा हुआ है। कंठे च मुक्तावली, और कंठ में बहुत सुंदर माला वैजयंती धारण करते हैं। गोपीस्त्रः परिवेशस्थो विजते गोपाल चूड़ामणि, ऐसे श्री कृष्ण गोपियों के द्वारा प्रेम किए जाते हैं, उनके बड़े प्रिय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। राधा रानी और कृष्ण का अगर युगल जोड़ी बनाए तो वो बनती है श्री चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में अवतार लेकर भगवान के बहुत सारे रहस्यों को अपने भक्तों के द्वारा, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, अन्य अन्य आचार्यों के द्वारा वर्णन किया। संसार के लोगों को जितना कृष्ण के बारे में आप जानते हैं, आज हम उससे अलग चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा ऐसा हुआ टीवी सीरियल में, कहानी में, किस्से में, लेकिन स्वयं भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर बहुत सारे रहस्यों को खोला। कई लोग निराकारवादी होते हैं संसार में, जो कहते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है, लेकिन एक बार जो कृष्ण का दर्शन कर लेता है उसके बाद फिर वो निराकारवादी नहीं रहता, उसको भगवान से कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम हो जाता है। इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं मधुसूदन सरस्वती। काशी मायावादियों की नगरी है। मायावादी कौन होते हैं? जो ये कहते हैं कि भगवान और देवताओं में कोई फर्क नहीं है, उन्हें मायावादी कहते हैं। क्योंकि कृष्ण अकेले भगवान है, बाकी सब उनके दास, सेवक, देवी देवता 33 करोड़ हैं। उसमें भी कई लोग समझ नहीं पाते और निराकार कहते हैं भगवान को। तो ये जो लोग हैं ये मायावादी कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायावादी भाष्य सुनिले हैलो सर्वनाश। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति की कथा सुन ली जो ये कहता है भगवान और देवता बराबर है, सब बराबर है, कोई भी रास्ते पे चलो, कोई भी पूजा कर लो, ऐसी भाषा सुनने से, ऐसे कमेंट्री, टीका, भाष्य सुनने से व्यक्ति की चेतना का सर्वनाश होता है। स्वयं भगवान ने कहा, मायावादी भाष्य सुनिले हैलो सर्वनाश, सर्वनाश हो जाता उस व्यक्ति का।
काशी नगरी मायावादियों का गढ़ है, वहाँ पे सब भगवान को निराकारवादी मायावादी घूमते हैं। मधुसूदन सरस्वती काशी से चलकर श्री वृंदावन धाम आए, और जब वृंदावन धाम आए तो वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कथा श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद जब वापस काशी पहुंचे तो उनके मुख से एक ही चीज निकलती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े आचार्य थे मायावादियों के। अब वो भ्रमण कर रहे थे, वृंदावन धाम से आए थे, तो काशी नगरी के लोगों ने उनका स्वागत किया, बोले आइए आइए। वृंदावन गए, कृष्ण उत्सव सुनकर आए, कृष्ण जन्म देख के आए, कृष्ण जन्मभूमि देखी, भगवान बांके बिहारी की नंदलाल के दर्शन किए। ये तो हमें समझ में आता, लेकिन ये क्या, तुमने अपना पंथ ही बदल लिया। हम लोग तो निराकारवादी हैं, हम लोग तो मायावादी हैं, हम लोग तो सब भगवान को बराबर मानते हैं, ये तुम कृष्ण कृष्ण क्या करने लगे हो। तब मधुसूदन सरस्वती ने एक पद लिखा, वंशी विभूषित करा नवनीरधाभात, पीतांबर दरुण बिंफलाधोष्टरात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जानी। एक बहुत बड़े आचार्य की टीका है, कहानी किस्से से उठाया नहीं है। मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े आचार्य थे, जो ये बोलते थे सारे भगवान बराबर हैं। कृष्ण की एक कथा सुनने से, एक दर्शन करने से, कहते हैं कृष्णात् परम किम अपि, कृष्ण से ऊपर कुछ है, किम अपि तत्वम अहम न जानी, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। और कितना सुंदर वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण का, वंशी विभूषित करा, भगवान के कर हाथों में वंशी धारण करते हैं, नवनीरदाभात, और भगवान का स्वरूप नए नए बादल जैसे आते हैं घन घन आते हुए, ऐसे श्याम वर्ण बादलों जैसा उनका रंग स्वरूप वर्णन किया। पीतांबर दरुण, वस्त्र कैसे हैं, पीतांबर, इसीलिए आज सब आपने क्या पहना है, पीतांबर, क्योंकि कृष्ण का प्रिय है। क्यों प्रिय है ये मालूम है, पीला पहनते हैं, ये रिचुअल तो मालूम है, लेकिन इसका पीछे तत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी का रंग है पीला। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा रानी का रंग पिघले सोने जैसा है, एक होता है सोना और एक होता है पिघला हुआ सोना, तो राधा रानी का रंग पिघले सोने जैसा है। तप्त कांचन, कांचन यानी सोना, और तप्त यानी तपता हुआ कांचन, मोल्टन गोल्डन कलर। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी, और इसी कारण से कृष्ण को पसंद है पीला रंग, और राधा रानी को पसंद है नीला रंग। राधा रानी को जब पहनाते हैं तो नीला पहनाते, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण का है नीला। और यही बात मधुसूदन सरस्वती ने अपने पद में काशी जाकर लिखी, पीतांबर दरुण बिंफलाधोष्टरात, उनके ओठ कैसे हैं, बिंफल के समान। बिंफल जानते हैं क्या होता है, भगवान का स्वरूप है ये बिंफल। बिलवा, हाँ बिलवा, बिलवा, कुंदरू, हाँ कुंदरू, छोटा छोटा
उधर बिम्फल बोलते हैं। बिम्बा बिम्बा हाँ, बिम्बा मालूम है ना, छोटा छोटा लाल रंग का सब्जी बनाते हैं। हाँ, कंदरौंदा करौंदा। बिम्फला दोस्तरात, ऐसे छोटा सा करौंदा जैसे छोटे छोटे ओठ है भगवान के, सुंदर लालिमा वाले। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, और मुख कैसा है जैसे पूर्ण चंद्रमा। जब अभी आपने पूर्णमासी का चंद्रमा देखा, चंद्रमा पूरा सुंदर दिखता है, ऐसा सुंदर चेहरा भगवान का। अरविंदु नेत्रात, और आंखें ऐसी हैं जैसे अरविंद कमल की पखडंडी होती है, ऐसे आंखें हैं कमल की आंख से। माता जी लोग लाइनर लगा के ऐसे खींच लेती हैं, लेकिन वो कमल पंखड़ी जैसे भगवान के स्वयं नेत्र हैं। अरविंदु नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जानी। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं भगवान कृष्ण से बढ़कर तत्व मैंने आज तक कोई देखा नहीं, मैं जानता नहीं। अब देखिए कितनी शक्ति है भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन में। इसलिए हमारे भक्त लोग सदा भगवान के वृंदावन भाव में रहते हैं। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। अभी वृंदावन चलेंगे ताकि कृष्ण का जन्म उत्सव बनाया जा सके। सब लोग ध्यान से भगवान का कीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। अब देखिए वृंदावन में क्या क्या है इस भजन में, सारे स्थानों का वर्णन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जयो जयो महावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, जय जय महावन। केशी घाट बंसी वट द्वादश कानन, यहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। केशी घाट बंसी वट द्वादश कानन, यहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपांगना, श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण। श्री नंद यशोदा जय जय गोपांगना, श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पूर्णमासी जयो अभिर नगरी। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पूर्णमासी जय अभिर नगरी। जय जय गोपेश्वर वृंदावन मार, जय जय कृष्ण सखा बटुक द्विजराज। जय जय गोपेश्वर वृंदावन मार, जय जय कृष्ण सखा बटुक द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदना, जय जय वृंदावन वासियत जना। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जगन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागान, भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागान, भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। श्री रास मंडल जय जय राधा
सर्व मनोरथ। श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरथ। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहाँ प्रजते प्रचार। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहाँ व्रजते प्रचार। श्री जाह्नवी पाद पद्मा करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। दानव पाद पद्म करी स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्याम, जय राधे जय राधे जय श्याम, जय श्याम। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। बोलो बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावन, जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, बोलो बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बोलो श्री वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, हरि बोल जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम,
वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। वृंदावन धाम अद्भुत धाम है। वृंदावन धाम में जब भक्त प्रवेश करते हैं तो वृंदावन धाम एक अद्भुत चिंतामणि धाम है। श्री चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ में लिखा है, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम। भगवान कृष्ण की आराधना के साथ साथ उनके धाम वृंदावन की भी आराधना होनी चाहिए। जैसे आप जिस घर में रहते हैं आपकी पूजा होती है, साथ में आपके घर की भी पूजा हो, उस प्रकार श्री कृष्ण के साथ वृंदावन धाम की भी पूजा होती है। रमया काचित उपासना व्रज वधू वर्गेन अकल्पिता। रम्य काचित उपासना व्रज वधू वर्गेन अकल्पिता। वृंदावन में व्रज वधुओं ने श्री कृष्ण को अधिक प्रेम किया और इसी कारण से श्री वृंदावन धाम अद्भुत महिमाओं का भंडार है, श्री कृष्ण का धाम है। आप लोग चार धाम सुनते हैं। चार धाम एक तो हैं उत्तराखंड के, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेकिन वो केवल उत्तराखंड के धाम हैं। पूरे भारतवर्ष में चार धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी। बद्रीनाथ धाम में भगवान तपस्या करते हैं नर नारायण ऋषि के रूप में, सतयुग के अंदर। त्रेता युग जब आता है तो भगवान श्री राम रामेश्वरम धाम में स्नान करते हैं। यह स्नान क्षेत्र है भगवान का। और बद्रीनाथ ध्यान क्षेत्र है, वहां तपस्या करते, ध्यान करते हैं। यहाँ भगवान रामेश्वर भगवान जो शिव जी के प्रभु हैं, वह राम इस तीर्थ पर स्नान करते हैं। भगवान राम ने 22 तीर्थों को यहाँ प्रकट किया, जिन्हें आपने आज स्नान किया। वैसे यहाँ 64 तीर्थ विराजमान है, अलग अलग, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, राम कुंड, धनुष कोटि, ऐसे अलग अलग तीर्थ मिलाएं तो 64 तीर्थ रामेश्वर धाम में विराजमान है। इसलिए ये स्नान क्षेत्र, नहाने का क्षेत्र है। अगर कोई रामेश्वर में आके नहाए नहीं तो उसने भगवान की महिमा को समझा नहीं। यह स्नान क्षेत्र है, भगवान स्वयं राम यहाँ स्नान करते हैं। समुद्र स्नान, यहाँ भगवान स्वयं तीर्थ स्नान करते हैं। द्वापर युग जब आता है तो भगवान द्वारका नाथ बन के सभा, अपनी सभा संभालते हैं। श्रृंगार क्षेत्र, द्वारका में भगवान के अनेक श्रृंगार होते हैं। बहुत बड़ी पताका लहराती है जो कि स्टेशन से दिखाई देती है, इतनी बड़ी मंदिर के ऊपर। श्री द्वारका धाम में द्वारकाधीश भगवान श्रृंगार करके अपनी सुदर्भा सभा को संभालते हैं। और वही भगवान कृष्ण कलयुग में जगन्नाथ बन करके अन्न क्षेत्र जगन्नाथ, जहाँ भगवान भोजन करते हैं, तो एक जगह ध्यान करते हैं, एक जगह स्नान करते हैं, एक जगह श्रृंगार करते हैं, सभा देखते हैं और एक जगह भोजन पाते हैं। ऐसे चार धाम भारत भूमि में विराजमान है। लेकिन इन चार धामों के ऊपर सबसे पहले उत्तराखंड के चार धाम, उसके बाद यह चार पृथ्वी पर विराजमान धाम, चार धाम। इसके ऊपर चले तो भक्ति के धाम, भक्त धाम। भक्ति के कौन कौन से धाम हैं? भक्ति धाम श्री मायापुर धाम, जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। कलकत्ता से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर श्री मायापुर धाम,
जहां पर विश्व के 122 देश 122 कंट्रीज के लोग इकट्ठे एक छत के नीचे क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने योगा डे बनाया, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। उन्होंने सभी देशों से, उनके अच्छे संपर्क हैं, उन्होंने बुलाया। तो इंटरनेशनल योगा डे में कितने कंट्री के लोग आए? 90 कंट्री, 90 कंट्रीज। और जब श्रील प्रभुपाद के भक्तों ने कलकत्ता में नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसमें जब कार्यक्रम किया तो पूरे विश्व से 122 देश के भक्त इकट्ठे एक छत के नीचे आए। तो मोदी जी ने एक लेटर लिखा इस्कॉन को और कहा, मैं हैरान हूं सोच करके कि प्रधानमंत्री के बुलाने पर 90 देश आते हैं और इस्कॉन के बुलाने पर 122 देश आते हैं। और फिर उन्होंने कहा ऐसे इस्कॉन के अनेक अनेक मंदिर पूरे विश्व में खुलने चाहिए। तो वहां पर गिनीज रिकॉर्ड वाले, गिनीज रिकॉर्ड जानते हैं ना, गिनीज रिकॉर्ड विश्व का सबसे प्रसिद्ध रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड वालों ने इस चीज को रिकॉर्ड किया। आप पढ़ सकते हैं जाकर के, इस्कॉन को गिनीज रिकॉर्ड मिला है इस बात के लिए कि इस संस्था के आचार्य नित्य लीला में गए हुए कई वर्ष बीत गए। 1977 में 1977 14 नवंबर को श्रील प्रभुपाद ने नित्य लीला में प्रवेश किया। एक आचार्य के चले जाने के बाद भी यह संस्था रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। जब श्रील प्रभुपाद थे उस समय 108 मंदिर थे और आज विश्व में 700 से अधिक मंदिर बन चुके हैं। वरना ज्यादा संस्थाओं में क्या होता है कि आचार्य जी के चले जाने के बाद संस्था का डाउनफॉल हो जाता है, लेकिन इस्कॉन का डाउनफॉल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भक्ति है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ घर घर में वैकुंठ है, वृंदावन है, यहाँ भक्तों के हृदय में श्री वृंदावन धाम है। इसलिए इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में, क्योंकि ये खुद आपके प्रधानमंत्री ने बोला, पूरे विश्व ने बोला, ग्रंथों ने बोला। अब आप कुछ और बोल रहे हैं तो बोलते रहो, लेकिन सच्चाई है। वृंदावन धाम, यहाँ वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम तो हमने बोला मायापुर धाम, यह भक्ति धाम का धाम है मायापुर धाम कलकत्ता के पास। दूसरा धाम है भक्ति धाम श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। अब लोग सोचते हैं 4 धाम कर लिए, अरे आपने भक्ति धाम किए, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, ये भक्ति धाम है। और तीसरा जगन्नाथपुरी धाम, वह भक्ति धाम भी है और 4 धाम में भी आता है जगन्नाथपुरी धाम। एक बार तीर्थों का कंपटीशन हुआ, सारे तीर्थ आए और बोले तीर्थ धाम प्रतिस्पर्धा, बड़ा सुंदर कंपटीशन था। तीर्थों का राजा प्रयागराज इलाहाबाद को बनाया गया। प्रयागराज को जब तीर्थों का राजा बनाया तो श्री वृंदावन धाम थोड़ा सा नाराज हो गए। वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु आपने सारे धाम, सारे तीर्थों को मुकुट पहनाए, 4 धाम बनाए, आपने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया, हमारा क्या होगा? हमारे को तो किसी श्रेणी में आपने रखा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम से कहा, अपना घर जो होता है ना, वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं होता। अपना जो घर होता है वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं स्कूल में और आपका बच्चा पढ़ रहा है और आपने स्कूल में कंपटीशन कराया ड्राइंग का, तो किसको प्राइज मिलेगा? अगर आप अपने बच्चे को प्राइज देते हैं तो लोग क्या बोलेंगे? चीटिंग हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन तो मेरा निज धाम है, वह मेरा घर है। अपने घर को कंपटीशन में थोड़ी रखा जाता है। ये 33 करोड़ तीर्थों से और 4 धामों से परे का धाम है श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री वृंदावन धाम की। इसका प्रमाण क्या है? चैतन्य मंजुषा कहती है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। कृष्ण को अगर समझना है, कृष्ण जन्म को अगर समझना है, तो आपको पंचम पुरुषार्थ प्रेम के ऊपर आना होगा।
दुनिया में लोग 4 पुरुषार्थ करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करते हैं ताकि थोड़ा धन आ जाए, पूजा करो, यह करो, भगवान समृद्धि दो। धन करते हैं ताकि धर्म करते हैं ताकि अर्थ आए, धन आए। जब अर्थ आता है तो उससे धर्म, अर्थ, काम, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, ये करो, विदेश जाओ, घूमने जाओ, ये करो, धर्म, अर्थ, काम। और जब ये काम करते करते इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो व्यक्ति कहता है बहुत हुआ, अब मोक्ष, अब मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, चतुर्थ पुरुषार्थ। लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है भगवान को समझना है तो इन 4 पुरुषार्थों से ऊपर चलना होगा। प्रेम पुमर्थो महान, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र आदरो न परः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मेरा मत है, या स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, वृंदावन धाम से ऊपर ना तो कोई धाम है, श्रीमद् भागवत से ऊपर ना तो कोई ग्रंथ है, गोपियों से ऊपर ना तो कोई भक्त है, और श्री कृष्ण भगवान से ना ऊपर कोई भगवान है। यह बात चैतन्य मंजूषा में बताई गई। इसलिए भक्त श्री वृंदावन धाम जाते हैं। निज वृंदावन धाम में बाबा नंद बाबा ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि मैं जाना चाहता हूं 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। तो कृष्ण ने कहा हमने ये जो वृंदावन बनाया है अपना घर, किस लिए बनाया? हम वैकुंठ को छोड़कर यहाँ जन्म लिए गोकुल वृंदावन में, किस लिए आए? इसलिए आए ताकि आपके साथ रस का स्वादन करें। किसी के साथ वात्सल्य रस, किसी के साथ साख्य रस, किसी के साथ माधुर्य रस, और रस आस्वादन तो हो नहीं रहा है। आप चल दिए 4 धाम। बाबा 4 धाम क्यों जा रहे हैं? कहा बेटा सुना है 4 धाम करते हैं तो मोक्ष मिल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा आइए मैं आपको 4 धाम दिखाता हूं। कहा कहाँ? कहा हमारे वृंदावन में। अरे लाला वृंदावन के अंदर कहां से 4 धाम आ गए? बोले चलो बाबा। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर गोवर्धन से आगे कामावन से आगे डीग यहां गए, और वहां जाकर उन्होंने 4 धाम का दर्शन कराया। मथुरा महात्म्य में लिखा है वृंदावन के बद्रीनाथ में जाने पर, 4 धाम के बद्रीनाथ में जाने से 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। आप जब जाएंगे आप देखेंगे अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है, बद्रीनाथ का जैसा देखा है हमने, वैसे ही नर नारायण ऋषि, वैसे ही गुफा, वैसे ही सब मंदिर। केदारनाथ जाएंगे वृंदावन में, लगेगा इतना ऊंचा पहाड़, ये कहाँ से वृंदावन में पहाड़ आ गया? इतनी सर्दी, इतनी ठंड, ये कहाँ से आ गई? ये सब वृंदावन में है। अभी हम लोग 2 महीना पहले ही भक्तों को 150 भक्तों को लेकर गए 4 धाम यात्रा वृंदावन के अंदर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी सब है। और वहां जाने पर 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि वो वृंदावन है। वृंदावन में सब कुछ है, हरिद्वार भी है, गंगा यमुना भी है, गंगोत्री जमुनोत्री भी है। आप जाएंगे हैरान रह जाएंगे, प्रभु जी ये कैसे? हमने तो कभी सुना ही नहीं था। क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो तो सुनोगे कैसे? ये शास्त्रों में है और बहुत सुंदर। आप जाएंगे आपको वहां पर इतने पुजारी मिलेंगे। 4 धाम यात्रा वहां झारखंड, ये उत्तराखंड की 4 धाम भी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जमुनोत्री भी है, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम भी है, सब कुछ। और गंगा जी का जल लाएंगे ना वहां से, वह जल बिल्कुल हरिद्वार के गंगा जल जैसा है, खराब नहीं होता। अभी हम वृंदावन में वृंदावन महिमा अमृत पर कथा कर रहे थे, तो वहां यह सब चीजों की विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, कैसे, कब, क्यों, क्या हुआ। वृंदावन महिमा पर चर्चा हुई। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चले वृंदावन में कृष्ण जन्म खाली गुब्बारे लगाना, ताली बजाना नहीं है कि टोकरी में कृष्ण रख लिए तो हो गया जन्म उत्सव। हमें बनाना है, लेकिन हृदय में पहले समझें तो वृंदावन धाम की महिमा क्या है। यहां तो कृष्ण जन्म बनाया, लौट करके जब गए तो फिर वही दुर्गा माई की जय हो, नवरात्रि की जय हो, शिवरात्रि की जय हो। आपने जीवन में परिवर्तन करना है अपने। एक भक्त थे, लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते थे निरंतर। 15 साल सेवा करी, साइकिल पे चलते थे। उनके स्कूल का एक मित्र था जो दुर्गा जी की सेवा करता था।
दुर्गा जगत जननी माई की सेवा करता था, गाड़ी में चलता था। तो एक दिन गोपाल जी के सेवक से मिला, मित्र कहाँ जा रहे हो? बोला मैं ना अभी स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, मास्टर हूँ स्कूल में। कहा तुमने ये बड़ी गाड़ी कब ली? कहा सब जगत जननी दुर्गा माई की कृपा है, अष्टभुजाधारी। कहा हम तो वही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। कर देख लिया गोपाल जी ने क्या दिया, ठन ठन गोपाल बनाया, साइकिल पर चल रहे हो, हमें देखो बड़ी गाड़ी, सब दुर्गा माई की कृपा है। अब इसके मन में 15 साल बाद मन में आया, चलो यार हम भी कर लेते हैं, दुर्गा माई की क्या पता हमारे घर भी कुछ स्पेशल चीज़ें आ जाए, कुछ मुख्य भेंट प्राप्त हो। तो जाकर बाजार से अष्टभुजाधारी माई की तस्वीर, एक बड़ी मूर्ति ले आया और लाकर विराजमान कर दिया अपने घर में। और लड्डू गोपाल जो 15 साल से जिनकी पूजा कर रहा था, उनको उठाकर ऊपर खिड़की आले में रख दिया। बोले बहुत हो गई तुम्हारी 15 साल, क्या दिया तुमने? साइकिल, स्कूल की नौकरी, 3000 रुपए की, बहुत हुआ, ऊपर रख दिया। और अगरबत्ती लगा करके दुर्गा माई के भजन गाने लगा, रख दिया। अब अगरबत्ती का जो धूप जो लगाई, अगरबत्ती जो लगाई, उसका धुएं का प्राय स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो धुआं ऊपर की ओर जा रहा था और वो जाकर के लड्डू गोपाल जी को स्पर्श कर रहा था। इसे बड़ा क्रोध आया। कहा जब तुमसे मांगा तब देने को कुछ नहीं था, आज जब हम दुर्गा माई की सेवा करने लगे तो बैठे बैठे फ्री का धुआं सूंघ रहे हो। गोपाल जी को नीचे उतार लिया, आसक्ति तो थी, बहुत साल सेवा की थी। नीचे उतार कर रुई निकाल लाया, दिया जिससे बत्ती बनाते हैं। रुई निकाल करके गोपाल जी के नाक के अंदर नथनों में रुई भसा दी। बोला आप देखे कैसे सूंघते हो तुम, फ्री का धुआं दुर्गा माई का, देने को कुछ नहीं और फ्री में सूंघ रहे हो, बैठो ऊपर। जब इसने ये लगाई और ये बात कही, तुरंत भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल विग्रह से प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा, देख करके हैरान, रोमांच हो गया शरीर में, आंखों से अश्रुपात होने लगा। बोला प्रभु इतने साल सेवा करी तब दर्शन नहीं दिए, आज कैसे दर्शन दिए? भगवान ने कहा मेरे 64 गुण हैं, जिनमें से एक गुण है मैं सूंघ भी सकता हूं। आज तूने मुझे पहचाना है कि मैं भगवान हूं, अब तक तो तू मुझे केवल पत्थर पाषाण की मूर्ति मानता था। तो भगवान इसलिए फल देते नहीं क्योंकि आप उन्हें पत्थर मानते, पाषाण पीतल ये मानते। जब आप भगवान की विग्रह सेवा करते हैं तो उसमें भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, ये भाव समझना है। तो इस प्रकार दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला आती है। इस स्कंद के अंदर व्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला का वर्णन है दसम स्कंद के 90 अध्यायों में। श्रीमद् भागवत के इस दसम स्कंद में प्रथम 4 अध्यायों में पृथ्वी का भार हटाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करना, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, यह सब चर्चा हम आज करेंगे। 5वें अध्याय से लेकर के और 39वें अध्याय तक कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन है। 5वें अध्याय से 39वें अध्याय तक वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं करी कृष्ण ने। शक्टासुर को मारा, पूतना का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, यह लीलाएं हम कल श्रवण करेंगे। और 41वें अध्याय से लेकर के 51वें अध्याय तक भगवान कृष्ण की मथुरा लीला का वर्णन है। कैसे भगवान ने काल्यावन राक्षस का वध किया, कैसे भगवान ने मुचुकुंद राजा का उद्धार किया, कैसे भगवान ने जरासंध को हराया, ये सब लीलाएं। और 52वें अध्याय से लेकर 90 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन, यानी वृंदावन, मथुरा, फिर द्वारिका, ये 3 लीलाओं का वर्णन इस दसम स्कंद में है। और इसी अध्यायों के अंदर जो गोपियों के साथ रास किया भगवान ने, यह 5 अध्याय जिसे रास 5 अध्याय कहते हैं, ये रास 5 अध्याय 29वें अध्याय से लेकर के, है ना, 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्याय 29 से 33, यह अध्याय रास 5 अध्याय का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने क्यों रास किया, कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम भी रास करेंगे। कृष्ण रास करते हैं, उसका तत्व क्या है,
गोपियों की उम्र क्या है, ये सब चीज़ें बहुत गुह्यतम ज्ञान सीखने वाला है। ऐसे ही गोपी ड्रेस पहनकर नाचने से कोई रास नहीं होता, चाहे आप कितना नाच लो। श्री कृष्ण ने जो रास किया उसका आप टाइम सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे। ब्रह्मा की एक रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया, कौन नाच सकता है? एक रात्रि ब्रह्मा की जानते कितनी बड़ी होती है? एक रात्रि में 1000 बार चतुर्युग घूम जाते हैं। चतुर्युग कितने होते हैं? 43,20,000 वर्षों का चतुर्युग है। उसको 1000 से गुणा करो, इतनी ब्रह्मा जी की एक रात्रि। इतने काल तक भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रासलीला किया। कितनी गोपियां थी? 64 करोड़ गोपियां। श्री कृष्ण के स्वरूप कितने थे? 64 करोड़ स्वरूपों में कृष्ण ने अपने को विस्तारित किया। हर गोपी के साथ उनके भाव में नृत्य किया। कौन सा पुरुष कर सकता है? कौन सा देवता कर सकता है? इसलिए वो भगवान है। तो जब जानते नहीं पढ़ते नहीं, इसलिए हम टीवी देख लेते हैं, उसमें दिखा दिया नाच रहे हैं, गाने बज रहे हैं, हो रहा है हरी हरी बोल, बस हम भी हो जाते हैं वहाँ यही होती होगी रासलीला। स्कूल में स्टेज पर ड्रामा दिखा दिया, 4 लड़कियां ले ली, एक लड़का बांसुरी पकड़ के खड़ा हो गया, 4 गोल गोल घूम लिए, बोले हो गई रासलीला। ऐसे नहीं होती है। 64 करोड़ गोपियां कैसे बनेंगी स्कूल के अंदर? कौन से मोहल्ले में बनेंगे 64 करोड़? कौन से डांडिया डांस में बनेंगे 64 करोड़? तो जो लोगों ने नाटक बना लिया भगवान के ऊपर, वो नाटक ही है। सच्चाई से अनिभज्ञ है व्यक्ति संसार। और ये गोपियां जो हैं, इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 7 वर्ष 8 वर्ष। और टीवी में दिखाते हैं 21-21 साल की लड़कियां नाच रही हैं। और कृष्ण भगवान भी एकदम व्यसक अवस्था में। अरे 11 साल की उम्र में तो कृष्ण वृंदावन त्याग के मथुरा चले गए। तो फिर कैसे कृष्ण जो है बड़े हो गए और उन्होंने नाच किया? और उसमें बड़ा, ये देखो कितना गंदा सा है ना। ऐसे भी कोई भगवान होते इतना नाच कूद मचा रखा है लड़कियों के साथ। 11 साल 56 दिन की उम्र में तो वृंदावन त्याग कर चले गए थे कृष्ण। और इसी क्रम में 47वें अध्याय में इसी स्कंद के भ्रमर गीत की भी चर्चा होती है। तो इस प्रकार आज हम श्रवण करेंगे इतने अद्भुत भगवान श्री कृष्ण जो इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, उनका जन्म कैसे होता है, उसका क्या गुह्यतम रहस्य है। तो यहां पर वर्णन आता है कि जब संसार में बहुत ज्यादा दुराचार हो रहा था, कंस जैसे राक्षस, उग्रसेन के पुत्र अनेक राक्षसों से युद्ध करके, कंस बड़ा बलशाली था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पूतना को उसने अपने वश में किया था, राक्षसी को, और अपनी सेविका बनाया था। तृणाव्रत, अघासुर, शक्टासुर ऐसे बड़े बड़े असुरों से युद्ध किया था। चाणुर, मुष्टिक ऐसे बड़े बड़े मल योद्धाओं को उसने हराया था। और तीनों लोकों में उसका डंका बजता था कि कंस ना आ जाए। देवता भी घबराते थे। सारे देवता घबराते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी अभी तो असुरों ने पूरा प्रकोप मचा रखा है पृथ्वी के ऊपर, देवलोक पर, सभी जगह बड़ा हड़कंप है, क्या करें? बोले चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान के पास गए, पृथ्वी माता को गाय का स्वरूप बनाया और जाकर प्रार्थना करी कि प्रभु आप अवतरण लीजिए। भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, जल्दी ही मैं द्वापर युग के अंदर, जब द्वापर का अंत होगा, द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष। द्वापर युग का जब अंत होगा और कलयुग प्रारंभ होने वाला होगा, उस काल में मैं अंत में द्वापर के अवतरण करूंगा। अब यहां पर प्रसंग आता है कि कंस की बहन देवकी, उनका विवाह होने वाला है और उनके लिए बड़े ही सुंदर वर वसुदेव महाराज चुने गए हैं, जो कि बटेश्वर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। आज भी वो स्थान है, शौरीपुर कहते हैं उसको, शौरीपुर। जैन मंदिर बने हुए हैं काफ़ी सारे और शिव मंदिर हैं 108। बटेश्वर धाम, शौरीपुर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सौरी, क्योंकि शौरीपुर वसुदेव जी की नगरी है, इसलिए सौरी। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं तो कहते हैं ना आई एम सॉरी, तो सॉरी कहने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप आई एम सॉरी कहेंगे उतनी बार आपके मुख से कृष्ण का नाम ही निकलेगा, सॉरी। तो सॉरी तो बोल ही सकते हैं एक दूसरे।
तो इस प्रकार कंस तैयार था और इस कंस ने अपनी बहन देवकी के लिए बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया था। आज मेरे बहन की शादी है, रथ सजाए पुष्पों से, और सारा दहेज तैयार किया, हाथी घोड़े आभूषण रत्न मणि की बहुत सुंदर शादी करूंगा अपनी बहन की वसुदेव महाराज से। वसुदेव महाराज जानते थे कि ये जो कंस है ये बड़ा खतरनाक राक्षस है, कहीं ऐसा ना हो कि बात कहीं उल्टी पड़ जाए, इसलिए पहले ही अपनी अन्य पत्नियां, वसुदेव महाराज के 13 विवाह हुए, 13 मैरिजेस, और पहले जो 12 पत्नियां हैं उनको उन्होंने नंद बाबा, उनके जो मित्र हैं, उनके पास छोड़ा है। नंद उनके भाई भी हैं और उनके मित्र भी हैं, क्योंकि जो वसुदेव महाराज के पिता हैं उनकी 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय कुल में और एक वैश्य कुल में। वैश्य कुल में उत्पन्न हुए नंद महाराज और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए वसुदेव महाराज। तो वसुदेव और नंद का आपस में मित्रता भी है और भाई भी है, ऊपर कुल से मिले हुए कजिन। और इस प्रकार से नंद बाबा के पास सिक्योरिटी के फॉर्म में उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों को छोड़ा है और आज देवकी माता से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। कंस ने सफेद वस्त्र पहने हैं, जैसे हमारे कुछ नेतागण वस्त्र पहन के बताते हैं कि हम बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, धर्माचार कार्यों में आएंगे बड़ी लंबी गाड़ी में और कहेंगे भंडारा करेंगे, और एक चम्मच उठाकर हाथ लगाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, फिर अपने आदमियों से कहेंगे बाकी का तुम बांट देना, हम जरा जा रहे काम पर। गंदे काम करके दिल के काले, ऊपर से सफेद वस्त्र डाले। इसलिए डालते हैं ताकि लोग हमको अच्छा माने। इसलिए बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में नेता आते हैं, बोले हमको बुरा मत मानना, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। ऐसा ही कंस कर रहा था, बहुत खराब व्यक्ति था, लेकिन आज देवकी के विवाह के लिए ऐसा भाई दिखा रहा था, बस मेरी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, चल 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 लेकर जा रहा था। रथ पर आरोहण करके अपनी बहन को लेकर के चल दिया। और जैसे ही जा रहा था, देवलोक में देवता बात कर रहे थे, आकाशवाणी हम बोलते ना, आकाशवाणी। दिल्ली में एक केंद्र है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी केंद्र। वहाँ पर ऐसे माइक लगे होते हैं और माइक से ध्वनि निकलती है और आपके घरों तक वो आवाज़ पहुँचती है। ये कोई नया ट्रांसमिशन प्रोसेस या ट्रांसमिशन को नया नहीं है, कई वर्षों पहले द्वापर युग में देवताओं के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो देवता लोग आकाशवाणी के माध्यम से कुछ कुछ बातें बोला करते थे। और जैसे कभी कोई बात बोलनी हो और स्पीकर खुला रह जाए तो कहते ना, अरे तुमने स्पीकर बंद नहीं किया, फोन बंद नहीं किया, वो सुन लेगा। तो देवता लोग घबरा कर बोल रहे थे, अरे ये कंस तो अच्छा बन गया, अब कृष्ण कैसे आएंगे। भगवान तो कह रहे थे कृष्ण आएंगे कंस का वध करने के लिए, कंस तो अच्छा बन गया, अब तो भगवान आएंगे नहीं। आपस में बात कर रहे थे तो एक देवता बोला, नहीं नहीं, देवकी का 8वां गर्भ जो होगा वो कंस का मृत्यु होगा। ये आपस में बात कर रहे थे, स्पीकर खुला रह गया, आकाशवाणी हो गई, कंस ने सुन लिया। कौन बोला? देवता घबरा गए, अरे स्पीकर बंद नहीं किया था, पता चल गया। तुरंत ये जो सफेद पोष था, बड़ा सुंदर अपने को धार्मिक दिखा रहा था, 1 सेकंड में पलट गया। तलवार निकाल ली बाहर, देवकी के बाल पकड़ लिए अपनी बहन के, जिसका विवाह करने जा रहा है। वासुदेव जी कह रहे हैं क्या कर रहे हो? कहा आज मैं इसका वध कर डालूंगा। वासुदेव जी बोले क्यों वध करोगे? बोले क्योंकि इसके गर्भ में मेरा दुश्मन पल रहा है। कहाँ पल रहा है? अभी तो विवाह ही हुआ है, कहाँ पल रहा है? 8वां आएगा ना। पहले वाले जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा, हमने क्या बिगाड़ा, देवकी ने क्या बिगाड़ा? कहा ये बात तो ठीक है। तो वासुदेव महाराज ने बड़ा सुंदर प्रचार किया और कहा कि सबकी मृत्यु जन्म के साथ ही लिखी होती है। हम सब तो एक पेड़ के पत्ते हैं जो कि बहती हुई नदी के किनारे खड़े हैं, कुछ पत्ते गिरकर नीचे गिर जाते हैं, आपस में मिलते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं और उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं। पत्ते गिरे पेड़ से, कुछ देर साथ चले, फिर अलग हो गए। तो रिश्तेदार ऐसे आए आकाश से, आत्माएं एक घर में आई, बोला ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, मेरी बुआ, मेरी चाची, और कुछ काल बाद भाव से फिर अलग हो जाते हैं।
किसी की मृत्यु आ गई, किसी का कुछ हो गया, कोई बूढ़ा हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई चला गया, कोई छोड़ गया, कोई दूर चला गया, अमेरिका चला गया, कोई अलग हो जाता है। जैसे एक होटल में सब लोग खाना खाने जाते हैं, बोलते हैं ऐसे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, खाना खा के अपना अपना मेन्यू खा के अपने अपने घर को चले जाते हैं। ऐसे ही यह परिवार, यह संसार एक होटल है जिसमें अलग अलग लोग आते हैं, अपनी अपनी इच्छा का खाते हैं और समय आने पर अपना अपना खा के निकल जाते हैं अपने अपने कर्मों का। तो उन्होंने बताया वसुदेव ने कि तुम क्यों चिंता करते हो अपनी मृत्यु को, हम सब तो काल क्रम में मिले हैं, एक समय अलग हो जाएंगे। तुम्हें 8वें बच्चे से दिक्कत है ना, तो 8वां पुत्र हम तुम्हें दे देंगे। कंस समझ गया, वापस अपने घर पर लेकर के आया। अब यहाँ पर जब लेकर आया और बिल्कुल सुंदर सा एक महल बनाया देवकी वासुदेव को रहने के लिए। कहा ये मेरी बहन और मेरे जो दामाद जीजा जी हैं उनका कक्ष है और मैं इस कक्ष में रहूँगा, मुझे इत्तला देते रहना, जब भी कोई संतान हो तो बताना, मैं देखने जाऊँगा मिलने। पहली संतान जब हुई तो देवकी वासुदेव ने लाकर बताया कि देखिए हमारे घर में यह पैदा हुए हैं, पहला पुत्र आया है। कंस ने अपनी गोदी में लिया और आशीर्वाद दिया, आभूषण दिए, बोले ले जाओ। और वसुदेव और देवकी जब बच्चे को दिखाकर मामा जी से मिलवाकर वापस ले जा रहे थे, नारद जी आए। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। नारद जी ने कहा एक कमल का फूल लिया, उसकी एक पंखुड़ी तोड़ी, फिर दूसरी तोड़ी, फिर चौथी तोड़ी और कंस से पूछा बता सकते हो पहला कमल की पत्ती कौन सी है और 8वीं कौन सी है? बोला नहीं। बोला बस विष्णु कभी भी कुछ कर सकते हैं, 8वां अगर पहला हो गया तो, और पहला अगर 8वें में नहीं आया तो। कंस की बुद्धि। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने इसलिए किया क्योंकि नारद जी बड़े भक्त हैं भगवान के। वो चाह रहे हैं कि भगवान की लीला तुरंत हो, जल्दी हो, श्री कृष्ण प्रकट जल्दी हो, कहीं ऐसा ना हो कंस बदल जाए, देर लग जाए। जल्दी आइए प्रभु, आतुरता है भगवान के आने की। कंस ने तुरंत देवकी वासुदेव को बुलाया और अपने सिपाहियों से लेकर कहा इन्हें जेल में डाल दो और इनका पुत्र मुझे प्रदान करो। और पुत्र लेकर दीवार पर खींचकर मारा, उस नवजात शिशु का वध कर डाला। देवकी वासुदेव के प्राण निकल गए। बोले देखो कैसा भाई है, जेल में डाला हमको ठीक है, बेड़ियां डाली हैं, लेकिन कम से कम शिशु वध तो नहीं करना चाहिए था। और अब वो दोनों बड़े दुख के साथ उसी जेल में, उस कारागृह में रहने लगे। आज भी कृष्ण जन्मभूमि में वो कारागृह का दर्शन कराया जाता है। रह रहे थे यहाँ पर इनके 8 बच्चों का जन्म और एक इनके घर में सुभद्रा माता जी, यानी इस कक्ष में सुभद्रा माता जी। ये लिखा है भागवत के अंदर, अतः काला उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसूषवे च अष्टो कन्याम च एव अनुवत्सरम। 8 पुत्रों के साथ एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम है सुभद्रा। लोग बोलते ना सुभद्रा महारानी किसकी पुत्री है, कहां से आई? देवकी और वसुदेव की पुत्री है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 53वें नंबर श्लोक में सुभद्रा महारानी का वर्णन किया गया। अब जब सुभद्रा महारानी आई तो सुभद्रा महारानी देवी स्वरूपा हैं और यहाँ एक एक क्रम में हर वर्ष एक पुत्र होता था और कंस आकर के उनको मार देता था। जब 6 बच्चे मारे गए तब 7वां गर्भ हुआ बलराम जी का, जो कि देवकी के गर्भ में आए। तो भगवान ने देवकी के साथ साथ योग माया शक्ति को प्रकट किया, जिन्हें आप देवी दुर्गा कहते हैं। उनको श्री कृष्ण ने अपनी बहन स्वरूपा प्रकट किया और उनको कहा हे भद्रे, हे देवी, मैं तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ। यहाँ पर भागवतम के 10वें स्कंद 2 अध्याय के श्लोक संख्या 7 में यह भगवान ने ऑर्डर दिया देवी जी को, गच्छः देवी वज्रम भद्रे गोप गोपीरलंगतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले। गच्छम देवी, हे देवी तुम्हें काम करना है। बोली जी
प्रभु मैं आपकी दासी हूँ। बोले एक काम करो देवी, यहाँ से जाओ और जल्दी, अब मेरा प्राकट्य नंद गोकुल नंद भवन में होगा। ये तो जेल है लेकिन मेरा प्राकट्य नंद भवन में भी होगा, वहाँ तुम्हें जाना है। मैं अष्टमी तिथि को आऊँगा और अष्टमी के जब 12 बज जाएंगे रात के, तो तुम्हें 12 बजे के बाद नौमी तिथि लगेगी। नौमी तिथि में तुम्हें वहाँ पर प्रकट होना है, इसलिए देवी की नौमी बनाई जाती है। नौमी तिथि को तुम्हें प्रकट होना है। श्री कृष्ण ने जब उनको ये आदेश दिया और कहा मैं तुम्हें 3 काम देता हूँ, एक तो नंद गोकुल में जाना, गोकुल में नंद भवन में नंद बाबा के पास। दूसरा काम क्या करना, बलराम जी का गर्भ धारण किया है इस समय मेरी माँ देवकी ने। देवकी के गर्भ में से बच्चे को निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनकी गर्भ में स्थानांतरित कर दो, निकाल के वहां रख दो। इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण, यानी कि आकर्षण करके गर्भ से खींच करके दूसरी गर्भ में डाले गए। देवकी नंदन कहलाने लग गए रोहिणी नंदन, है ना। ये बड़ी गुहितम बातें हैं। तो उन्होंने कहा ये बात भगवान कृष्ण का उवाच है, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत सनिक्रियाम रोहिणा उदरे सन्निवेशये। जठरे गर्भ, जठराग्नि जलती है पेट में, वहाँ गर्भ होता है यूट्रस, और वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे खाने को जलाती हैं उसे जठराग्नि कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसलिए खाना खाने के बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स से ढीली पड़ जाती हैं और खाना पचता नहीं है। इसलिए बोलते हैं खाना खाने के साथ या बाद पानी मत पियो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो जल रही होती हैं उसमें अगर ज़्यादा एसिड पड़ जाए तो शरीर में रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, एसिड बनता है शरीर में। और अगर आप अल्कली फूड खाओगे जिसमें एसिड नहीं है तो फिर आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसे जठराग्नि कहते हैं और ये गर्भ के पास होती है। तो भगवान ने कहा देवकाये जठरे गर्भे शेषाख्यम धाम मामकम। इसमें शेष नाग, जो शेष नाग हैं बलराम, जो लक्ष्मण हैं, वही इस समय मेरी माता के गर्भ में है। क्या करो, तात सनिकृष्य, निकृष्य, उनको निकालो, रोहिणाय, और रोहिणी के उदरे, उदर में, सन्निवेशय, उनके गर्भ में डाल दो। तो देवी माँ ने कहा ठीक है, दूसरा काम हो गया। अब यहां पर जब कंस को पता चलेगा 7वां बच्चा तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कंस को कह देंगे वसुदेव कि गर्भपात हो गया, कंस तुम्हारे भय से बच्चे अंदर ही मरने लग गए, पेट में ही मर गए। कहा ये बात तो ठीक है। और इस प्रकार भगवान ने यहां पर यह कार्य किया। अब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का दिवस आया। अब भगवान कृष्ण कैसे देवकी के गर्भ में आए। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयं करः आविवेशः अंगभागेन मनः आनंदादुन्दुभे। आनंद दुन्दुभे, वसुदेव जी का नाम है आनंद दुन्दुभे। श्लोक कहता है भगवान अपि विश्वात्मा, जो भगवान सभी जीवों के अंदर रहने वाले विश्व आत्मा हैं। भक्ता नाम अभयम करह, अपने भक्तों को भय से दूर करने के लिए, अभयम करह, भय यानी डर, अभयम करह, अपने भक्तों को डर से दूर करने के लिए, भक्ता नाम, अपने भक्तों के लिए, आविवेश, विवश होकर के देवकी के गर्भ में आने के लिए तैयार है। लेकिन आए कैसे, अंश भागे न मन आनंद दुन्दुभे। वासुदेव जी का नाम है आनंद दुन्दुभे, और उनके मन में भगवान आए। वासुदेव जी बड़े भक्त हैं, हृदय में सदा भगवान को धारण करते हैं। चिंतन करने से भगवान वासुदेव जी के मन में आए। और जब किसी के मन में कोई बात होती है और दूसरे को बताई जाती है तो उसके मन में भी वो बात पहुंच जाती है। तो जब वसुदेव ने देवकी को बताया कि मेरे मन में चल रहा है कि अब ज़्यादा देर नहीं है, अब कृष्ण आने वाले हैं, ये बात उन्होंने बोली। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा, भगवान आएंगे? कहाँ, अभी आने वाले हैं, तुरंत मेरे मन में ये बात आ गई है। और अपने मन से जब वो बात उनको बताई तो देवकी के मन में ये बात बैठ गई।
और देवकी के मन में जो ये बात बैठी थी, अब सोचते सोचते देवकी के हृदय में वो बात पक्की हो गई। और देवकी के हृदय से भगवान, देवकी के हृदय में तो आ ही गए थे, देवकी के हृदय से उतर के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही गर्भ में भगवान प्रकट हुए, ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश उस गर्भ से चमक कर निकल रहा है। और देखते ही देखते वसुदेव जी के देखते हैं उस जेल कारागर की खिड़की से शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्र, गणपति सब लाइन में आ गए हैं देवकी की गर्भ स्तुति करने के लिए। और सबने देवकी की इस गर्भ की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा भवश्चा तत्रैत्य मुनिभि नारद आदिभि देवे सानुचरे साकं गिरभि वृषणाम एंदयन। ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, चार मुख वाले, भवश्चा, भव यानी कि शिवजी, शिवजी का एक नाम है भव और उनकी पत्नी का नाम है भवानी, भवानी जो भव के लिए आती है। इसलिए संसार को भव सागर कहते हैं, क्योंकि इस सागर के देवता हैं शिव। लेकिन इस सागर से वही पार होता है जो कृष्ण भक्त होता है, वरना वो भव और भवानी इसी संसार में उनको घुमाते रहते हैं। इसलिए यहां लिखा ब्रह्मा भवश्चा, ब्रह्मा और शिव यहां पर आए। तत्र एत्यः मुनि भी, और अनेक अनेक मुनि आए, नारद आदि भी, और नारद जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए। देवेहे, देवेहे के अंदर है इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य। देवेहे यानी आदि आदि देवता 33 करोड़ लाइन लगा के खड़े थे। सा अनुचरेहे, अपने अपने अनन्यों के साथ, ये नहीं कि अकेले देवता आए, उनके साथ अनेक अनेक उनके फॉलोअर्स आए। जैसे हम कथा करने जाते हैं तो 5-6 फॉलोवर आ जाते हैं, 50-60 आ जाते हैं। दिल्ली के पास होता है तो 200-400 आ जाते हैं। तो देवताओं के तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो इतने सारे अनुचरे, अपने अनुचरों को लेकर गर्भ स्तुति करने हैं। बोले चलो चलो, ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक आज देवकी की गर्भ में आए, दर्शन करके आते हैं। बड़े बड़े देवता जो वर देने वाले हैं आज यहां पर आए। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 26वें श्लोक से 42वें श्लोक तक गर्भ की स्तुति का वर्णन हुआ। और सुंदर गर्भ स्तुति होने के बाद वह दिन आया अष्टमी तिथि का, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण के आने से पहले कि ये जो 6 बच्चे थे, इन्होंने क्या बिगाड़ा था जिन्हें कंस ने मार डाला? बड़ा दुराचारी कार्य किया, क्यों किया? तो शास्त्र बताते हैं मारीच ऋषि के पुत्र थे 6 पुत्र थे मारीच ऋषि के। उन 6 पुत्रों ने एक बार ब्रह्मा की सभा में ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया, हंसे उनके ऊपर। तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया मारीच ऋषि के पुत्रों को, तुम ब्राह्मणों पे हंसते हो, तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम असुर बन जाओ। तब उन लोगों का जन्म हिरण्याकश्यप के पुत्र कालनेमी के पुत्रों के रूप में हुआ। यानी हिरण्याकश्यप दादा था, कालनेमी पुत्र था, और कालनेमी का आगे पुत्र 6 पुत्र हुए। अब ये 6 के 6 पुत्र ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। और हिरण्याकश्यप चाहता था कि मेरी पूजा हो, विष्णु की पूजा ना हो, मेरी पूजा हो। संसार में ऐसे बहुत सारे हैं, कहते हैं हो गए भगवान राम कृष्ण, छोड़ो हमारी बात मानो। ये सब हिरण्याकश्यप राक्षस होते हैं जो भगवान की पूजा छुड़ाकर कहते हैं हमें पूजो, हमें पूजो, हमें पूजो। कई मंदिर बना रखे लोगों ने इंसानों के, कह रहे जो अच्छा काम करे वही भगवान होता है। इनके घर में भगवान बन जाते हैं खुद के। भगवान बनाया नहीं जाता है, भगवान होता है। और भगवान कभी बनाया नहीं जाता। भगवान के लक्षणों से पता चलता है कि कौन भगवान है, भगवान की क्रियाओं से पता चलता है, भगवान की लीलाओं से पता चलता है। भगवान इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति करी गर्भ की, और वह बेला आने लगी। तो ये जो मारीच के पुत्र थे, ये कालनेमी के पुत्र बनकर दूसरा जन्म हुआ। और जब हिरण्याकश्यप ने श्राप दिया कि तुम मेरी पूजा ना करके ब्रह्मा की पूजा करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पिता तुम्हारा हत्यारा होगा। हिरण्याकश्यप बड़ा सिद्ध पुरुष था,
उसने एक अंगूठे पर खड़े होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी थी। पूरा शरीर गला दिया था हिरण्यकश्यप ने। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसने वरदान मांगा। शरीर गल चुका था, यहां से सारा का सारा शरीर के अंदर की अस्थियां बाहर निकल गई थी। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पहले तो उसके शरीर को हष्टपुष्ट किया, बहुत सुंदर था। हमारे आज के मिस्टर वर्ड, मिस वर्ड जितने भी हैं, ये सब फीके पड़ जाए, इतना सुंदर हिरण्यकश्यप था। जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, राक्षसों की मूछें होती हैं, सींग होती हैं, हु करते हैं, ऐसा नहीं है। राक्षस कौन है? हरि का जो विस्मरण कर दे वो राक्षस है, और हरि का जो स्मरण कर ले वो देवता है। बस यही फर्क बताया शास्त्र। सुंदर, इतना सुंदर कि आज का कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का एक्टर ना हो, इतना सुंदर हिरण्यकश्यप था। और बड़ा तपस्वी था, योगा आचार्य। एक अंगूठे पे 10,000 वर्षों तक। कौन सा योगाचार्य आज खड़ा होकर दिखाएगा? एक अंगूठे पे 10,000। अरे 10,000 छोड़ो, 1,000 साल खड़ा हो। 1,000 तो साल ही नहीं है, 10-12 घंटे खड़ा होकर दिखा दे एक अंगूठे के ऊपर। 10,000 साल खड़ा, कितना तपस्वी सिद्धि था, फिर भी भगवान के द्वारा मारा गया। इसने श्राप दिया कालनेमि को, अपने ही पुत्र को, तुम अपने बच्चों के हत्यारे हो गए। अब वही कालनेमि तीसरी बार क्या बन के आया? कंस बन के आया। और वो जो 6 पुत्र मारे गए कंस के द्वारा, ये कालनेमि के ही पुत्र थे, जो देवकी के गर्भ के माध्यम से कंस के द्वारा मारे गए। यह कार्य होते हैं भगवान की लीलाओं में, है ना। अब उसको कोई भी दिखा दो टीवी सीरियल में, किसी भी माध्यम से। शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सजाया गया। रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ, अश्विनी जैसे तारे निकल आए, और बहुत सुंदर दिशाएं एकदम प्रज्वलित हो गईं। और नक्षत्र, ब्रह्मा जी ने सारे नक्षत्रों को एकदम सेट किया। ब्रह्मा जी के हाथ में है सारे सप्तऋषि, कॉन्स्टलेशन, ये वो सब सेटिंग कर दी। ऐसा वक्त बना दिया, ऐसा न भूतो न भविष्यति, न पहले ऐसा हुआ न बाद में ऐसा हुआ। भगवान का अवतरण हो रहा है। देवता जो थे, स्तुति करने के बाद जब पता चला भगवान आने वाले हैं, जोर जोर से नृत्य करने लगे, नाच रहे हैं। यहाँ पर शिव जी डमरू डमरू बजाकर बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी लेकर के हंस वाहन पर उड़ उड़ कर नाच रहे हैं, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण। देवी जी अपने सिंह वाहन पर बैठकर, शेर पर बैठकर, शेर दहाड़ रहा है, देवी जी त्रिशूल लेकर खुश हो रही हैं, आहा मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। देवता नाचते हैं, डांसिंग डेमिगॉड्स, सब देवताओं ने नाचा और अपनी अलग अलग मुद्राओं से भगवान की माँ देवकी को प्रसन्न किया। कृष्ण के अवतरण का दिवस आया और देवकी माता और वसुदेव स्तुति की मुद्रा में बैठ गए। एक प्रसूति गृह बनाया गया था, जैसे टीवी में दिखाते हैं, टोकरी लेकर के वसुदेव गए। अब प्रश्न उठता है कि किसने आम की टोकरी भिजवाई थी वसुदेव को? यह टोकरी आई कहां से जिसमें कृष्ण लेटेंगे? जिसके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, वहां पर कौन फल फ्रूट भिजवा रहा है? टोकरी कहां से आई? तो वसुदेव जी का प्रसूति गृह जो था, उन्होंने अपने चादर से 7 बच्चे तो मर चुके थे। अब उनको लगा ये तो 8वां है, भविष्यवाणी हो चुकी है, अब इसके बाद तो कोई प्रसूति होगी नहीं, कोई और डिलीवरी होने नहीं वाली है। तो उन्होंने अपनी फटी हुई धोतियों से एक प्रसूति गृह बनाया था, उसको फाड़ लिया और तैयार कर लिया कि अब जो होगा बच्चा, उसको इस हाथ में रख करके हमें क्या करना है? पालना पोसना है, यह कंस का वध करने वाला होगा। और तभी क्या देखते हैं, जोर जोर से जब देवता नाच रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गोविंद हरि बोल हरि बोल। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सिया हरि नारायण गोविंदा भजो रामा कृष्ण हरि हरि। हरि बोल। जब मैं बोलूंगा तभी लाना। सिया हरि नारायण गोविंदा भज रामा कृष्ण हरि हरि। सिया गोविंदा गोविंदा गाओगे तुम प्रेम पदारथ पाओगे। गोविंदा गोविंदा गाओगे तुम प्रेम पदारथ पाओगे। गोविंदा गोविंदा गाओगे प्रेम पदारथ। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदारथ पाओगे। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। गोविंद नाम बिसराओगे जीती बाजी हारोगे। गोविंद नाम बिसराओगे जीती बाजी हारोगे। राम कृष्ण भजो बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम कृष्ण भजो बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। सिया हरि नारायण गोविंदे भज राम कृष्ण हरि हरि। सिया हरि नारायण देवता नृत्य कर रहे थे। देवताओं के नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माता के गर्भ से चतुर्भुज रूप में जन्म लिया, 4 हाथों के साथ। कौन सा बच्चा 4 हाथों में आया आप लोगों का? कोई सुना 4 हाथों का आया हो? अरे 4 हाथों में आया हो तो आया हो। वैदुर्य मणि के बने हुए मुकुट, कानों में कीरट कुंडल पहन करके आज लाला का जन्म हुआ है। 4 हाथ में भगवान विष्णु, पूरी तरह से बाल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल नहीं होते ना। बाल कैसे होते हैं? पुल कम बाल हैं। अभी बढ़ेगा तब मुंडन के लिए बाल आएंगे, फिर मुंडन होगा। लेकिन श्री कृष्ण के घुंघराले घने बाल के साथ देवकी माता के गर्भ से आए। इससे यह समझ में आता है कि भगवान का जन्म दिव्य है। डू नॉट इमिटेट। भगवान को मनुष्य मत समझो। भगवान ने गीता में कहा, जन्म करम चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वं देहं पुनर्जन्मं नेति ममेति सुअर्जुनः। अभी रुक जाइए, बैठ जाइए, कथा चलने दीजिए बीच में। अभी आधा घंटा और लगेगा, बैठ जाओ। जन्म कर्म चा में दिव्यम। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, डिवाइन। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कोई व्यक्ति अगर इसे तत्व से जान जाए, त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्मम, उस व्यक्ति का देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। नेति मामेति सुअर्जुनो। हे अर्जुन, यह बात की घोषणा है, यह निश्चित है। जिसने मुझे समझ लिया कि मेरा जन्म जो है साधारण मनुष्य जैसा नहीं है। एक बार मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट ने प्रश्न किया। कहते हैं, प्रभु जी एक बात बताइए, जब कंस को पता था देवकी वासुदेव का 8वां गर्भ उसके वध का कारण होगा, तो उसने एक ही जेल में क्यों बंद किया? दोनों को अलग अलग जेल में क्यों नहीं किया?
अब मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपने हिसाब से बायोलॉजी लगा रहे हैं, उनकी एनाटॉमी लगाई जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यहाँ पर स्त्री संग से पुत्र उत्पन्न हो रहा है? ये कृष्ण है, ये दिव्य प्राकट्य है। अब देखिए इसमें गुहितम लीला क्या है। कृष्ण जिस पल विष्णु स्वरूप में देवकी माता के घर, ध्यान से सुनिएगा, देवकी माता के घर विष्णु स्वरूप में जब भगवान श्री कृष्ण आए, उसी काल, तिथि काले, उसी काल में नंद यशोदा के घर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। एक ही समय पर दो, एक विष्णु और एक कृष्ण। ये आपको नहीं पता है। जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भों में यह वर्णन किया कि एक विष्णु चतुर्भुज में जेल में उत्पन्न हुए, उसी काल में नंद यशोदा के घर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसीलिए भगवान के उत्सव को जन्म उत्सव कहते हैं। राम जी का जन्म होता है तो कहते हैं राम नवमी, राम जन्म नवमी नहीं कहते। नरसिंह का जब जन्म होता है, प्रकट होता है, तो कहते नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह जन्म चतुर्दशी नहीं कहते। वामन पूर्णिमा, वामन द्वादशी, वामन जन्म द्वादशी नहीं। लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है तो उसको कृष्ण अष्टमी नहीं कहते, कृष्ण जन्म अष्टमी। क्यों जन्म लगाया गया? क्योंकि कृष्ण का ही जन्म होता है। एक जगह प्रकट और एक जगह जन्म। विष्णु स्वरूप में उनका प्राकट्य हुआ और कृष्ण स्वरूप में उनका जन्म हुआ। यशोदा माई का भागवत में लिखा है जात कर्म संस्कार। भगवान गर्भ में आए यशोदा माई के और उनकी नाल काटी गई, जात कर्म संस्कार हुआ। ये दिव्य है, इसलिए भगवान ने बोल दिया जन्म कर्म चा में दिव्यम। ये डिवाइन है, इसको समझ लेगा वो वापस नहीं आएगा, बाकी संसार इसमें फंस जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने कहा कि मेरा पहला अवतार, भगवान का पहला प्रवचन हो रहा है। पैदा होते ही कोई बच्चा प्रवचन देता है? भगवान प्रवचन दे रहे हैं। वासुदेव देवकी ऐसे बैठ गए और जन्म होते ही भगवान ने प्रवचन दिया। भगवान बोले देवकी वासुदेव, मैं अधिक प्रसन्न हूं तुम दोनों से। मेरा पहला अवतार प्रश्नि गर्भ के रूप में हुआ था। तुम दोनों जब अधिक तपस्या किए त्रेता युग में, तो मैं तुम्हारे घर प्रश्नि गर्भ बन करके आया था। और मैंने दूसरा अवतार लिया था जब मैं वामन देव बन करके आया, उपेंद्र बन करके आया। और अब यह मेरा तीसरा अवतार है, तेनेव वपुषः। इसका अर्थ है तेनेव वपुषः। पहले मैं अंश रूप में आया था, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप में आ रहा हूं। तेनेव वपुषः, वपु के साथ आ रहा हूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तब भगवान ने वसुदेव जी को आदेश दिया, वसुदेव मुझे लेकर चलो और मेरा जो स्वरूप आदि कृष्ण स्वरूप है वहां ले जाकर मुझे छोड़ दो। वासुदेव जी ने यह बात सुनी। पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, टोकरी नहीं थी उनके पास और बेड़ियां पड़ी थी। निकलते कैसे? जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को सारे प्रसूति गृह के कपड़े फाड़ लिए और उसका एक बंडल बना के हाथ में भगवान को रख लिया, चतुर्भुजधारी। और देवकी ने चतुर्भुजधारी भगवान से कहा, प्रभु 4 हाथ में आपको लेकर जाएंगे नंद गोकुल, तो लोग क्या कहेंगे? तब तो समझ ही जाएंगे भगवान हो। अगर लीला करनी है तो कुछ छुपाओ, शिशु लीला करो। तुरंत भगवान ने अपने 2 हाथ गायब कर दिए और 2 हाथ वाले विष्णु बन गए। अब वसुदेव जी जब लेकर चल रहे हैं और कारागार की बेड़ियां उनके पैर में हैं, तो चल नहीं पा रहे, तो उन्होंने जोर से पुकारा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और जैसे ही भगवान को पुकारा, बेड़ियां खुल गईं। आचार्य श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यह बेड़ियां क्यों खुल गईं? क्योंकि यह बेड़ियां संसार का बंधन है। ये बेड़ियां तब तक नहीं खुलेंगी जब तक कृष्ण को तुम उठाओगे नहीं अपने जीवन में। जैसे ही कृष्ण वसुदेव के जीवन में आए, बेड़ियां अपने आप खुल गई। लोग बोलते ना हम ग्रस्त में हैं, फंसे हुए हैं। ये फंसा हुआ तुम्हारा खुलेगा कब? जब कृष्ण तुम्हारे जीवन में आएंगे। वासुदेव जी उस लाला को उठा करके चल दिए। इतनी जोर की बारिश हो रही है जैसे हाथी की सूंड के बराबर की बूंद गिर रही है। इंद्र की हैवी बारिश, जैसे पोल होता है ना, इतनी बड़ी बारिश हो रही है। भागवत ये कहता है बारिश क्यों? ताकि कोई अपनी खिड़की से ना देख ले कि कैसे ट्रांसमाइग्रेशन, कैसे ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ये ट्रांसफर की जो सेवा है,
ये जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तेज बारिश, सारे पहरेदार सो गए। ऐसा इल्यूशन भगवान ने, ऐसी माया बनाई कि सब समाप्त, कंस को पता ही नहीं चला, सोता रहा। इतना पहरा था मथुरा में, इतना पहरा, इतना बड़ा उसका घर था। आज भी है कंस का महल, लोग देखने जाते हैं। इतना बड़ा महल, पैदल चलते चलते थक जाओ। वो महल उस जमाने में कैसा होगा, द्वापर काल में, उसमें एक भी सिपाही को नहीं पता चला। ये लीला भगवान की। पानी इतना तेज था कि यमुना का पानी चढ़ कर के महल तक आ गया। ऐसा नहीं था कि भगवान पानी में ही जाना चाह रहे थे, कि उन्होंने सोचा था पानी से होकर ही गुजरूंगा, वासुदेव ने, ऐसा नहीं था। वो मथुरा की नगरी से पैदल पैदल रास्ते से जाना चाह रहे थे, लेकिन इतनी बाढ़ आ गई थी, इतना पानी भरा था कमर तक, उनको पता ही नहीं चला कि कब वो यमुना नदी में उतर गए। ये है। और जब वो लेकर जा रहे थे, हाथ में बच्चा था, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने लगा, गर्दन तक पानी आ गया और वह घबरा गए। तो उन्होंने अपने बच्चे को सिर पर ले लिया और जोर से चिल्लाया, कोई लो, कोई लाला को लो। आज भी एक गांव है, उसका नाम है कोयलो ग्राम, वृंदावन के पास, जहां वासुदेव चिल्लाए थे, कोई लो, कोई लो, कोई तो लो। ऊपर से बलराम जी जो थे, उन्होंने एक छाता बनाया और बलराम जी ने, शेष नाग ने, एक भी बूंद कृष्ण पर, क्योंकि अब ऊपर आ गए तो बूंद नहीं गिरने दी। भगवान को स्वस्थ, भगवान की सेवा में बलराम रहते हैं, पूरा बचा के चल रहे हैं। यमुना माई पूरे तेज में है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि पहले से ही कालिया नाग मेरे यमुना में रहता है, एक और नाग आ गया तो यमुना कितनी जहरीली हो जाएगी, इसलिए वो तूफान दे रही है। और दूसरा, मेरे स्वामी रूप में श्री कृष्ण मुझे अपनी अर्धांगिनी कालिंदी के रूप में मेरा आह्वान करेंगे, मेरा वरण करेंगे, इसलिए अपने पति के पैरों को छूने के भाव से यमुना बढ़ती जा रही है और वासुदेव उठाए चले जा रहे हैं। वो जितना जितना उठा रहे पानी, उतना उतना बढ़ रहा है। जब यमुना जी का पानी उनके सिर तक आ गया, वासुदेव ने सांस रोक ली और कृष्ण भगवान ने कपड़े से पांव लटका दिए अपने, और यमुना जी का जैसे ही स्पर्श कृष्ण से हुआ, यमुना जी प्रकट होकर वासुदेव को कहती हैं, मैंने श्री कृष्ण के चरण वंदन कर लिए, अब रास्ता खुल गया है। ऐसे बीच में से रास्ता, ऐसे साइड में यमुना, बीच में पूरा पेवमेंट बन गया चलने के लिए रास्ता, और आराम से वासुदेव जी नंदगांव में पहुंचे। यशोदा माई ने भी प्रसूति करी है, डिलीवरी करी है, पीड़ा में बेहोश पड़ी हैं, और इन्होंने 2 संतानों को उत्पन्न किया है, अष्टमी तिथि पर कृष्ण और नवमी पर देवी, जिनको भगवान कृष्ण ने पहले आदेश दिया था। अब वासुदेव जी जब गए, उन्होंने यशोदा जी के कमरे में, कक्ष में, श्री कृष्ण जो लेकर आए थे विष्णु, उनके पास श्री कृष्ण थे, वहां लेटा दिया। अब माया ने ऐसा खेल खेला कि उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ 2 बच्चे, उनको लगा केवल एक कन्या जन्म ली है। कन्या को उन्होंने उठा लिया और पुत्र को रखा। तो जो विष्णु को वो लेकर आए थे और जो कृष्ण यशोदा के थे, ये आपस में मर्ज हो गए। जीव गोस्वामी कहते हैं दोनों मर्ज हो गए। क्यों मर्ज हुए, क्या कारण था? क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी का वध नहीं करते हैं, भगवान इतने प्रेमी हैं। और अभी आने वाली पूतना, तृणाव्रत, छट्टासुर का वध कैसे करेंगे? तो भगवान अपना विष्णु स्वरूप बनाते हैं, जिसमें वो सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। तो जब जब असुरों को मारा, विष्णु स्वरूप ने मारा, और जब जब लीला हुई वो कृष्ण स्वरूप ने करी। ये भगवान ने लीला करी। और देवी माई को हाथ में उठा करके चल दिए, और पहुंच करके उन्होंने वापस उसी यात्रा करते हुए पुनः वापस आते हैं और कहते हैं, तब नवजात शिशु उस स्त्री को लेकर, उस कन्या को लेकर वापस आए। अब वापस जब आए हैं, पहरेदार पुनः उठ गए, जेल अपने आप बंद हो गई, बेड़ियां अपने आप पड़ गईं, क्योंकि वह माया थी। जब जब माया का संग करोगे, संसार की बेड़ियां पड़ जाएंगी, और जब जब माया छूटेगी तो संसार की बेड़ियां खुद खुल जाएंगी कृष्ण के आने से। कंस को पता चला 8वां कन्या हो गई है, दौड़ा दौड़ा आया, कहाँ है कन्या, कहाँ है? और हाथ में उठा करके उसने फेंकना चाहा, बोला मैं उठाकर फेंक दूंगा इस कन्या को। और जैसे ही फेंका, आकाश में वो कन्या हंस कर के कहने लगी, अष्टधात्री कहती है, तुम पागल हो, मूर्ख हो कंस, तुम्हें मारने वाला तो पहले ही व्रज में पैदा हो चुका है। बोले फिर? बोले मैं उनकी बहन हूँ, और मुझे भगवान ने सेवा दी है कि मैं 9 नामों से जानी जाऊंगी। भागवत में नाम बताए,
दुर्गा, कुष्मुंडा, यह सब नामों से देवी जानी जाएगी। और उसने यह बात कहकर कंस को हंसते हुए अदृश्य हो गए। अब भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? पूछा जाए तो बताओ कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? हाँ जी, नंदगांव में। और विष्णु का कहाँ हुआ? कारागृह में। यह जीव गोस्वामी पाद ने लीला बताई। और फिर जब नंदगांव में हुआ, अगले दिन प्रातःकालीन नंद बाबा को पता चला कि हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है। अब ये नंद यशोदा कौन है यह मालूम होना चाहिए। देवकी वासुदेव का तो पता चला कि सुतबा प्रश्नि बन के जब पूजा करी तो प्रश्नि गर्भा बन के आए, कश्यप और दिति बन के पूजा करी तो वामन बन के आए, और देवकी वासुदेव बन के पूजा करी तो विष्णु कृष्ण बन के देवकी नंदन बन के आए। तो ये नंद यशोदा कौन है? नंद यशोदा भगवान के गोलोक धाम में उनके शाश्वत माता पिता हैं नंद यशोदा। और पृथ्वी पर स्त्री पुरुष थे, उनका नाम था द्रोण और धरा। द्रोण धरा ने बड़ी तपस्या करी कि हमारे घर में श्री कृष्ण आए। तो द्रोण धरा से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर में कृष्ण स्वरूप में आऊंगा। और नंद यशोदा का अंश लेकर के आए। द्रोण धरा में वो अंश मिल गया। नंद यशोदा द्रोण धरा भी हैं और नंद यशोदा उनके शाश्वत माता पिता हैं, जो कि गोलोक में भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। नंद और वसुदेव में क्या फर्क है? दोनों की प्रार्थनाओं में। वासुदेव ने प्रार्थना करी थी कि प्रभु मुझे आपके स्वरूप में पुत्र चाहिए, आपके स्वरूप में पुत्र चाहिए। और द्रोणधरा ने, नंद यशोदा ने प्रार्थना करी थी हमें आप ही पुत्र रूप में चाहिए। इसलिए कृष्ण ने अपना यशोदा जी के गर्भ में आना चुना और अपने स्वरूप विष्णु को देवकी के गर्भ में भेजा। यह गुह्यतम बात भागवत बताती है। और इस प्रकार अगले दिन जन्माष्टमी तिथि के बाद नंद उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव अगले दिन होता है, श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट दिवस, जन्म दिवस। और उसी दिन नंद महाराज के घर में प्राकट दिवस बनाया गया, जन्म दिवस, कि हमारे घर लाला हुआ। जैसे ही पता चला नंद बाबा को कि हमारे यहाँ लाला हुआ है, उठा कर के मन में ही हजारों गाय ब्राह्मणों को दान में दे दिए। ये कर्तव्य है जन्म दिवस बनाने का। हम जन्म दिवस बनाएंगे तो कौन सी गाय दान देंगे? हम दे देंगे प्लास्टिक की बांसुरी, छोटा सा कोई लड्डू। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर सोने के बड़े बड़े पर्वत बनाए गए, 7 पर्वत मणियों के, रत्नों के। और बाबा ने भर भर कर अन्य अन्य ब्राह्मणों को, जो पूरे व्रजमंडल से आए थे, सारे ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। बोले आज हमारे घर लाला आए हैं। सारे व्रजवासी देवता लोग, शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, बड़ी सुंदर सुंदर अंग रखा, कोटियां पहनकर, धोती कुर्ते, पगड़ी लगाकर व्रजवासी बनकर के नंद उत्सव में आए हैं। और नंद जी के यहाँ सुंदर से लाला को एक पलने में लिटाया गया है और सारा व्रजमंडल आज उत्सव मना रहा है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। गोकुल में आयो है नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला। अरे गोकुल में आए हैं नंद लाला, गोपियों के संग पड़ गया पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला।
भक्त गा रहे हैं ब्रजवासी। मत रोका